शेर ड्रामे का एंड आप लोगों को रुला देगा और मैं कमजोर दिल वाले लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शेर ड्रामे के लास्ट एपिसोड को कभी मत देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू और आपको बताते हैं कि इस ड्रामे का सैड एंडिंग क्या होगा। 34 एपिसोड शेर ड्रामे के आ चुके हैं, टोटल 37 एपिसोड्स हैं इस ड्रामे के। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जो 34 एपिसोड में हमें एक सीन दिखाया गया जहां पर फजर कहती है शेर को कि भाई आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो शेर कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा और फजर कहती है कि या तो फिर मैं शादी कर लेती हूँ। तो शेर जमान कहता है वहां पर कि जो आपके साथ शादी करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। और यही बात बड़ा कांट करने वाली है। जो एक लफ्ज है शेर का कि जो आपसे शादी करेगा या जो शादी करवाएगा आपका, मैं उसको मार दूंगा। और आगे जाके ये बात फजर और शेर के दरमियान बड़ी लड़ाई पैदा कर सकती है। अच्छा, जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जहां पर आज जा रहा होता है अमेरिका बिजनेस करने के लिए। शेर वहां पे एक बड़ा गेम खेलता है। वो गेम इस तरीके से खेलता है कि जो आहद का बैग है उसके बैग में कोई इलीगल चीज रख देता है और वो इलीगल चीज क्या है वो आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा। जब आहद जाएगा अमेरिका, वहां एयरपोर्ट पे उतरेगा तो वहां पर उसकी चेक इन होगी उसके बैग की। वहां उसके बैग से कोई इलीगल चीज निकलेगी और आहद है उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, मतलब पुलिस उसे अरेस्ट करेगी। और इस बात का जब पता फाद और इतने में बदर जमान को पड़ेगा तो बदर जमान समझ जाएगा कि भाई ये काम शेर ने ही किया है, शेर हमसे बदला लेना चाहता है। तब तक बदर जमान को यह भी पता लग चुका है कि शेर को हमारी सारी चोरियों के बारे में पता लग चुका है। अब शेर अपना बदला ले रहा है। इससे पहले कि बदर जमान कुछ करे, शेर बदर जमान का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेगा। लेकिन बदर जमान बड़ा काम करेगा। वो क्या करेगा कि शेर जमान और इतने में फजर के दरमियान कोई लड़ाइयां पैदा करेगा, जिससे क्या होगा कि शेर का ध्यान है वो बदर से हटके फजर की तरफ जाएगा। अब बदर बड़ा खेल ये खेलेगा जहां पर शुजात अंकल अपनी जमीनों पर जाता है, वहां शुजात अंकल को मरवा देगा, किसी को पैसे देगा और कहेगा कि शुजात को आपने गोली मार देनी है। इससे पहले आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा कि शुजात अंकल को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। वाकई में मैंने बड़ी गलती करी, अपनी उस बेटी को घर से निकाल दिया जो बेटी मेरे लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं भी तो उससे इलीगल चीजें करवा रही थी। किसी की जान लेना एक बड़ा जुर्म है। मेरी बेटी ने मुझे बड़े जुर्म करने से भी रोक दिया और खुद उसने भी जुर्म नहीं किया, मुझे उसने बड़े गुनाह करने से रोक दिया। तब शुजात अंकल अकल के नाखून लेता है और जाता है सीधा अपनी बेटी के पास और उसे कहता है कि बेटी देखो मैंने आपको फजर माफ कर दिया है, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी और वो शर्त ये है कि आपको शादी मेरी मर्जी के मुताबिक करनी होगी। तो फजर कहती है कि बाबा मुझे आपका ये शर्त मंजूर है, बस आप मुझसे मोहब्बत से मिलें, मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और जब ये बात शेर जमान को पता लगेगा तो शेर भी बहुत ही ज्यादा अपसेट होगा, लेकिन क्या कर सकता है शेर। फिर आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो फजर है वो अपने घर आ जाएगी और इतने में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शुजात अंकल उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा और ऐसे कहेगा कि बेटा जितनी मैंने आपके साथ ज्यादतियां की, जुल्म किए, आप मुझे माफ कर दे, बस मैं चाहता हूं कि अब आप अपना घर बसाएं और शादी कर ले। फजर कहेगी कि जहां आप बाबा कहेंगे वहां मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो फिर आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा। ये पहले होता हुआ दिखाया जाएगा। अब जो कांट करने वाला सीन है, अब जो सैड एंडिंग की तरफ जाने वाला सीन है वो ये है कि जो शुजात अंकल है वो जमीनों पे जाएगा और वहां बदर जमान उसे मरवाएगा, लेकिन ये इल्जाम शेर जमान पे पड़ेगा। वो बात मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दी थी कि जो शेर जमान ने फजर को कहा था कि जो बंदा आपकी शादी करवाएगा या जो बंदा आपसे शादी करेगा मैं उसको जान से मार डालूंगा। तो शुजात अंकल अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था फजर की और ये बात शेर जमान को भी पता लगी थी। अब जो फजर है वो समझने लगी है कि जो उसके बाप का मर्डर हुआ है, जो उसके बाप को मरवाया है वो शेर जमान ने मरवाया, लेकिन असल हकीकत में ये काम भी बदर जमान ने किया है ताकि इन दोनों के झगड़ा हो जाए और शेर का हमसे ध्यान हट के इन दोनों की तरफ जाए। लेकिन बदर जमान ये काम तो कर लेगा, शेर अब फजर की दुश्मनी भी हो जाएगी, लेकिन बदर जमान भी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। उधर हमें दिखाया जाएगा कि आज भी अमेरिका में फंस चुका है, जहां पर आप लोगों को दिखाया गया है उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इधर शेर जमान ने सारे के सारे सबूत इकट्ठे कर लिए कि उसके अब्बा को मरवाने वाला और डॉक्टर रंगून वाले का एक्सीडेंट करवाने वाला भी उसका चच्चा है और जितने बदर जमान ने उसकी कंपनी से चोरी किए पैसे हैं उन सब का केस दाखिल कर दिया है। शेर ने FIR करवा दिया है बदर जमान के और फिर पुलिस आके बदर जमान और फहद को गिरफ्तार कर लेगी। भाई आहद वहाँ अमेरिका में फंसा हुआ है, फहद को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जब ये बातें इतने में नई माँ यानी कि जो शेर की दूसरी माँ है, बड़ी माँ, उसको पता लगेंगी तो भाई जो शेर की बड़ी माँ है वो कहेगी कि आपने ये क्या कर दिया, आपने बड़ा जुल्म कर दिया, आपने अपने बहनोइयों को किसी को वहाँ फंसा दिया, किसी को यहाँ जेल में करवा दिया। और फिर शेर जमान ये हकीकत खोल देगा और सब लोगों को बता देगा कि जो आपका जो दामाद है फहद वो तो आपकी बेटी को कभी मोहब्बत की नजर से देखता ही नहीं है। आप पूछ ले, वो अपनी छोटी बहन से पूछेगा कि क्या आपसे कभी फहद ने मोहब्बत से बात की, तो वो कहेगी कि नहीं, मुझसे कभी उसने मोहब्बत से बात ही नहीं की। वो आगे जाके आहद को भी एक्सपोज करेगा और बताएगा अपने घर वालों को कि आहद ने भी दूसरी शादी कर ली है, वो भी नौकरानी से, और उसको सोने के कंगन पहना रहे हैं और वहाँ उसको उसने घर भी बना दिया है। यहाँ मरजान आपी की जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है। जब मरजान को ये पता लगेगा तो मरजान कहेगी कि
वाकई में मुझे शक था अपने हस्बैंड पे, वो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। तो मतलब शेर की जो अब दोनों बहनें हैं उन्होंने फैसला कर लिया कि वो दोनों तलाक ले लेंगी और आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो दोनों बहनें हैं शेर जमान की, उन्होंने तलाक ले लिया। और फिर आगे जाके आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जो शेर की सगी बहन है वो भी कहेगी कि जो फाद है उसका मुझ पे बुरा नजर था। मतलब फाद भी कम्प्लीटली एक्सपोज हो जाएगा, बदर को कोई बड़ी सजा लगेगी फाद के साथ और वहाँ आद फंसा हुआ होगा। यहाँ पर जो शेर जमान की दोनों बहनें हैं वो भी तलाक ले लेंगी और आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो शुजात अंकल है उसके कत्ल का इल्जाम भी शेर जमान पे अब लग चुका है। तो अब फजर ने भी ठान लिया है कि जिस तरीके से शेर जमान ने मेरे बाप को मारा है मैं भी उसी तरह शेर जमान को मारूंगी, क्योंकि फजर के ज़हन में एक ही बात थी कि भाई मैंने जब शेर जमान से अपनी शादी के बारे में बात की थी तो उसने यही कहा था कि जो बंदा आपकी शादी करवाएगा या जो बंदा आपसे शादी करेगा मैं उससे जान से मार दूंगा। अब मेरा अब्बा मेरी शादी करवा रहा था इसलिए उसने उसकी जान से मरवा दिया, लेकिन उसे इस हकीकत के बारे में इल्म नहीं है। जब ये बातें शेर जमान को पता लगेंगी कि फजर उसका दुश्मन बन चुकी है, इतने में मारना चाहती है वो शेर जमान को, तो शेर जमान कहेगा कि मैंने ऐसा क्या कसूर कर दिया, क्या गुनाह कर दिया। तो उसे लोग बताएंगे कि जो शुजात अंकल का मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हुआ है, उसका पूरा का पूरा इल्जाम फजर आप पे लगा रही है। तो शेर जमान कहेगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना है और वो राजदान को हुक्म करेगा शेर कि भाई आपको मेरा एक काम करना है, अगर आप नमक हलाल हैं तो आपको ना मुझे शुजात अंकल के कातलों के बारे में पता लगा के देना है। तो फिर आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शेर जमान और फजर एक दूसरे पे पिस्तल तान लेंगे और इन दोनों का झगड़ा ही होगा। इस ड्रामे में इन दोनों की शादी तो नहीं होगी, अलबत्ता इन दोनों की दुश्मनी ही होगी। शेर जमान भी पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा और फजर भी पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगी और ये ड्रामा इसी तरह से एंड हो जाएगा। सो ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था शेर, जिसमें 30 एपिसोड तक तो कमाल के डायलॉग्स, कमाल की डायरेक्शन, कमाल के सीन्स देखने को मिले और कमाल की स्टोरी भी थी, मतलब नई स्टोरी। काफी सारे लोग कह रहे थे कि दानिश तैमूर सिर्फ गुस्से वाले कैरेक्टर कर सकता है, काफी सारे लोग कहते हैं कि दानिश तैमूर सिर्फ अमीर लोगों का कैरेक्टर करता है, लड़की के पीछे पागल है, लेकिन शेर ड्रामे में उसने पागल का रोल किया, फिर उसने एक बिजनेसमैन का रोल किया और यहाँ से पता लगा कि दानिश तैमूर कितना बड़ा एक्टर है। अब जो लोग दानिश तैमूर को इसी तरह कहते थे कि अमीर होने और लड़की के पीछे भागने के अलावा और कोई ड्रामा या एक्टिंग करनी नहीं आती, इसने पागल का कैरेक्टर किया जो कि कमाल था, तो वो उनके मुंह भी चुप हो गए हैं। आज तक दानिश तैमूर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। दानिश तैमूर वो वाहिद पाकिस्तानी एक्टर है जिसके 5 ड्रामों ने 1 बिलियन व्यूज को क्रॉस किया है। दानिश तैमूर वो वाहिद एक्टर है जिस भी एक्ट्रेसेस के साथ काम करता है और उसे सेलिब्रिटी बना देता है, जैसे कि सहर हाशमी जिसको कोई जानता तक नहीं था, उसके साथ मस्त मलंग ड्रामे में काम किया, आज वो बड़ी एक्ट्रेसेस बन गई। दुर्रे फिशां के साथ किसी तेरी खुदगर्जी में काम किया, आज वो बड़ी एक्ट्रेसेस बन गई। हिबा बुखारी को कोई जानता नहीं था दीवानगी ड्रामे से पहले, उसके साथ दीवानगी ड्रामा किया, आज वो बड़ी एक्ट्रेसेस बन गई। सारा खान तो चलो बड़ी एक्ट्रेसेस थी, इससे पहले भी उसका बड़ा नाम था, लेकिन शेर ड्रामे से पहले कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं था सारा खान का जिसने 1 बिलियन व्यूज को क्रॉस किए। मतलब 1 बिलियन व्यूज के क्लब में शामिल कर दिया दानिश तैमूर ने सारा खान को। शेर ड्रामा फर्स्ट ड्रामा है सारा खान का जिसने 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए। तो ये इरा है दानिश तैमूर का, ये पावर है दानिश तैमूर का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों ने अभी तक नवाज विजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आप लोगों को पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज मिलते हैं, पाकिस्तानी ड्रामाज के अपडेट्स मिलते हैं। मिलते हैं अगली किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।